बताओ, आपने विवाह किया? उत्तर दो, क्यों किया विवाह? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दीजिए। नहीं पता? सब करते, हम भी कर लिए, सब लाइन में खड़े थे, हम भी खड़े हो गए, हमें भी दुल्हन चाहिए। मैया, आपने विवाह किया? क्यों किया? आपने विवाह किया? क्यों किया? क्या उद्देश्य था विवाह का? हमारी सब सहेलियों ने किया तो हमने भी कर लिया, बस। भैया बताएंगे, आपने विवाह क्यों किया? क्या उद्देश्य था? भाई बिना उद्देश्य के आदमी थोड़ी कुछ करता है। आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने का कोई कारण होगा, क्यों जा रहे हैं? पूछा जाएगा भाई क्यों जा रहे हैं? क्यों जी पूछा जाएगा? जब आप दिल्ली, आप वृंदावन आए तो लोगों ने पूछा होगा वृंदावन जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? आपने बताया होगा दर्शन करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं। तो उद्देश्य है ना। दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम है। बंबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम है। तो बताओ शादी क्यों किया? क्यों किया? क्या काम था? उत्तर दो, शादी क्यों किया आप लोगों ने? भैया ये आप बताओ, आपका विवाह हुआ है? बताओ फिर विवाह क्यों किया आपने? क्या उद्देश्य विवाह का? परिवार चलाना। नहीं करते तो परिवार नहीं चलता है। अरे नहीं करते तो फिर वो किसी और के संग कर ही लेती, कुंवारी थोड़ी बाटी रहती आपके लिए। कहीं तो होती। क्यों किया विवाह आप लोगों ने? ये भैया बताएंगे, सफेद कुर्ते वाले, क्यों किया आपने विवाह? नहीं महाराज हमने नहीं किया। किया तो है। अब डर लग रहा है, क्यों कर लिया? आप बताओ क्यों किया आपने विवाह? चलो देखो, आप लोग विवाह करके बूढ़े हो गए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने विवाह क्यों किया। दांत भी गिर गए कुछ लोगों के, बाल भी पक गए कुछ लोगों के, लेकिन ये नहीं पता कि विवाह किया क्यों। बस कर लिया, भेड़ चाल चल रहे थे सब लोग, हम भी चल पड़े। पता नहीं है, बस कर लिया। आज हम बताएंगे, बताओ किस किस को जानना है विवाह क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? आपने विवाह क्यों किया? पीछे वाले भैया क्यों किया? बच्चे पैदा करने के लिए। हाँ, बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं एक बार में 12, तुमसे ज्यादा। बच्चे पैदा करने के लिए शादी की, तो सुअर तो शादी भी नहीं करता, तो तुमसे ज्यादा थोक में। उद्देश्य सही नहीं है, इसलिए आज की गृहस्थी अच्छी कहां चल रही है लोगों की, ठीक कहां चल रहा सब कुछ, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है, मंजिल का पता ही नहीं है। ट्रेन में बैठे तो हैं पर उतरना कहां है ये नहीं पता, कहां जाना है ये नहीं पता। एक आदमी स्टेशन गया, टिकट वाले से बोला भाई साहब टिकट देना, तो टिकट वाले ने बोला कहां की दूं? बोले कहीं की भी दे दो। अरे भाई ये तो बता जाना कहां है। जब तक आपको ये आप निश्चित नहीं करेंगे कहां जाना है, तब तक टिकट कहां की लोगे? देने वाला देगा कहां की? जब तक आपको लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। भाई साहब ये बंद है क्या? ओ छोरा, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो फिर बताओ कहां पहुंचेंगे आप? हाँ, तो आज किस किस को बता दूं विवाह क्यों किया? सबको सुनो। हम विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी पत्नी भगवत प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। हमारी पत्नी और हमारा पति ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोगी है, और पत्नी सहयोगी है, पति सहयोगी। अब बताओ कैसे? आओ मैं सिद्ध करके बताता हूं। संत महात्माओं को छोड़ दो,
अर्थात इनकी थोड़ी देर के लिए हम केवल गृहस्थों की बातें करें। संत तो अपने आप में पूज्य और श्रेष्ठ हैं ही। अब आप देखो, जब आपकी शादी नहीं होती तो आपका मन भटकता है। स्त्रियों का भी पुरुषों का भी, अन्य पुरुषों का मन बहुत सारी स्त्रियों में जाता है, स्त्रियों का मन बहुत सारे पुरुषों में जाता है। इसलिए विधान बनाया कि बहुत सारी जगह मन जाता है, उससे अच्छा है एक जगह मन जाए। इसलिए एक स्त्री और एक पुरुष की व्यवस्था कर दी गई। तो आपका जो 17 जगह मन भटकता था, वो 17 जगह से हटके एक में जाकर केंद्रित हुआ। बोलो हाँ। तो मतलब आपके मन को भटकाव से बचाने के लिए, आपके मन को भटकने से बचाने के लिए आपकी पत्नी और आपका पति सहयोगी हुआ या नहीं? बोलो हाँ। तो पहला योगदान पत्नी का है कि वो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है। हाँ या ना? मैं डीपली समझा रहा हूं आपको, इतनी गहराई में आपकी बुद्धि आज तक गई ना होगी। आज समझ लो, हमारी पत्नी क्या करती है? हमारे मन को अनेक जगह से भटकने से रोक कर वो एक जगह मन को केंद्रित कर लेती है कि अब तुम सबको ना देखो, सिर्फ हमें देखो। तुम सबका स्पर्श ना करो, केवल हमारा स्पर्श करो। तो ये पत्नी है जो आपके चंचल मन को केंद्रित कर लेती है। फिर क्या हुआ? यज्ञ। आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपको यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती। बोलो हाँ। भगवान राम को भी जब यज्ञ करना पड़ा और माता सीता उस समय वनवास थी, तो सोने की सीता बनानी पड़ी, वरना राम जी को भी यज्ञ करने की आज्ञा नहीं थी। तो हमारे यहां जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ की जो पूर्ति होती है, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, उस पूर्णाहुति में पत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, भगवत प्राप्ति में सहयोगी हुई या नहीं? यदि आपका विवाह नहीं हुआ या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में कुछ अनुष्ठान हैं जिनकी अनुमति आपको नहीं होती। इसलिए पत्नी आपकी सहयोगी है ईश्वर की प्राप्ति में। अच्छा, स्त्री सहयोगी और भी है। आप अपनी स्त्री के द्वारा अपने घर में एक भक्त को जन्म दे सकते हैं। आप अपनी स्त्री के द्वारा आप अपने घर में राम और कृष्ण और बुद्ध को भी जन्म दे सकते हैं। भगवान या भक्त दोनों को जन्म देने के लिए स्त्री का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्त्री के द्वारा ना तो घर में भगवान पैदा हो सकते और ना तो भक्त पैदा हो सकता है। तो बता, दशरथ जी और कौशल्या जी के द्वारा राम आए कि नहीं? देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण आए कि नहीं? उत्तानपाद और सुनीति के द्वारा ध्रुव आए कि नहीं? हिरण्यकश्यपु और उनकी मां प्रहलाद जी की मां के द्वारा प्रहलाद जी आए कि नहीं? अर्थात कयाधु और हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद आए कि नहीं? तो कयाधु के बिना प्रहलाद नहीं हो सकते, है ना मेरी मां? कैकेयी के बिना भरत नहीं हो सकते, इसलिए सुमित्रा के बिना लक्ष्मण नहीं हो सकते। इसलिए स्त्रियों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपको, अच्छा बेटा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, आप करो, आप कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे बेटे चाहिए? जैसे चाहिए क्या वैसे हैं? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। आप मां हो, पर रावण की मां हो
तो ऐसी माँ बन के भी क्या पा लिया? अरे माँ बनी थी तो लक्ष्मण की माँ बनती या राम की माँ बनती, राम या लक्ष्मण जैसे भक्तों की माँ बनती। माँ भी बनो तो श्रेष्ठ पुत्र की माँ बनो। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमारे घर में भगवान का अवतार होगा। अभी कलकी भगवान आएंगे कलयुग के अंत में, वो भी किसी माँ और पिता के द्वारा आएंगे। होंगे तो प्रकट ही, पर निमित्त तो माँ बाप बनेंगे कि नहीं? दूध तो कोई माँ ही पिलाएगी। यशोदा ने दूध पिलाया कि नहीं? फिर तो वो दूध तो तुम्हारा ही पिएंगे ना भगवान। इसलिए स्त्री और पुरुष का विवाह क्यों होता है, अर्थात गृहस्थी में क्यों जरूरी है आना? आपने विवाह क्यों किया? ईश्वर की प्राप्ति में विवाह भी सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज का उद्देश्य विवाह का केवल विषयों का सेवन रह गया है। इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं, सीधा हनीमून मनाने के लिए लंदन पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य विवाह का अब यही है। आपका उद्देश्य विवाह का ये था ही नहीं कि आपके घर भक्त या भगवान का जन्म हो या आपकी ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी बने। जब आपका उद्देश्य ही ये नहीं था, इसलिए ये होता नहीं है। जब आप भोगी विलासी हो तो आपकी औलाद भी वैसे ही होगी। इसलिए पहले के उद्देश्य अलग था, आज के विचारधारा अलग हो गई। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं।